घने पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर जंगल था। नदी की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पशु पक्षियों की मीठी आवाजों से भरा हुआ। मगर इस शांत जंगल में एक रहस्य छिपा था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। ये रहस्य था जंगल का गुप्त रक्षक। इस रक्षक का नाम था अरुण, जो आधा इंसान और आधा प्रकृति का उपहार था। उसकी आंखों में हर पेड़ की धड़कन दिखाई देती थी, और उसके कानों में दूर से आती हवा की फुसफुसाहट भी संदेश बनकर पहुंचती थी। वो खुद जंगल के बीच एक पेड़ की जड़ में बने छोटे से घर में रहता था और चुपचाप अपने जंगल की रक्षा करता था। एक दिन जंगल में खतरा मंडराने लगा। शहर से कुछ लोग जंगल को काटकर फैक्ट्री बनाने आए। वे बड़ी मशीनें लेकर आए थे और पेड़ों पर निशान लगाकर लौटा गए थे। जंगल के जानवर डर गए। हिरन भागते हुए एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर शरण ढूंढने लगे, और नदी किनारे रहने वाले भालू बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे। ये सब देखकर अरुण का दिल दुख से भर गया। वह जानता था कि अगर एक बार मशीनें शुरू हो गईं, तो उसका पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में, जब चांद अपनी हल्की रोशनी से जंगल को नहला रहा था, अरुण पेड़ों, नदियों और जंगल की आत्माओं को बुलाया। हवा तेज बहने लगी, नदी का पानी उफनने लगा और पेड़ एक दूसरे से ऐसे झूमकर बात करने लगे मानो कोई भव्य सभा चल रही हो। सभी ने अरुण की बात सुनी। तय हुआ कि जंगल खुद अपनी रक्षा करेगा। अगली सुबह जब लोग मशीनें लेकर जंगल में आए, तो अचानक उनकी मशीनें बंद हो गईं। पहाड़ों से गूंजती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं इस तरह लहरा रही थीं मानो रास्ता रोक रही हों। नदी का पानी अचानक ऊंचा हो गया और रास्ता काट दिया। हवा इतनी तेज चली कि किसी का खड़ा होना मुश्किल हो गया। लोग डरकर वापस शहर की ओर भागने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि यह जंगल साधारण नहीं,